नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का डायरेक्ट स्टडी डॉट कॉम में मैं रोहित कुमार बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्त, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज नंबर सिस्टम का नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ। नंबर सिस्टम थोड़ा-सा समय ले रहा है, लेकिन विश्वास करिए कमाल का सीरीज़ है। इसमें पूरा नौकरी में आने वाला मैथमेटिक्स हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। जी हाँ, टोटल के टोटल मैथमेटिक्स जो नौकरी में आता है उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो बस पेशेंस रखिए, अच्छे से रिवीजन करते रहिए, बहुत बड़ा काम हम लोग करने जा रहे हैं। नेक्स्ट मैं बता दूँ थोड़ा-सा मैं पहले अपने बारे में दोस्त, जैसा कि आपको पता है अभी आप वीडियो देख रहे हैं डायरेक्ट स्टडी डॉट कॉम पे, यही मेरा इंस्टीट्यूट है जहाँ से मैंने शुरुआत किया था। 2009 से ही दोस्त मैं टीचिंग लाइन से जुड़ा हूँ, यानी तकरीबन 15 साल होने जा रहा है मेरा एक्सपीरियंस का। दोस्त आज मैं बता दूँ, आज मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूँ और साथ में मेरे ढेर सारे बच्चे हमारे यहाँ से ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हो चुके हैं। तो एक ऐसा ऑथेंटिक पढ़ाई जो नौकरी तक पहुँचाता है वही ला के आपके बीच रखता हूँ। तो आप विश्वास से सभी सीरीज़ को देखिए और सही से तैयारी कीजिए, गारंटी है कि आप भी नौकरी निकाल लेंगे। ये ऑलरेडी क्लास हो चुका है कंप्लीट। साथ में आप देख सकते हैं ये जीएस इसमें टोटल कंप्लीट कराया जा रहा है, टोटल जीएस इसमें आपको मिल रहे हैं। ये भी सीरीज़ है, आप जाके देख सकते हैं दोस्त। आज का क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जहाँ से आज हमें करने हैं क्लास और कंप्लीट होने होने को ही है। लास्ट बस 1 से 2 क्लास मुश्किल से बचे हैं इसके। दोस्त आज हमें करने हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स एज़ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। ये क्या होता है? वर्गों के अंतर के रूप में संख्या की अवधारणा। जी हाँ, इसी कॉन्सेप्ट को आज समझेंगे, तो मैं समझाना चाहता हूँ। ये क्या फ़ॉर्मूला है, ये कैसे लागू होता है, ये सब चीज़ अभी बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले मुझे थोड़ा-सा वक़्त दीजिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मुझे लाने दीजिए वो चीज़ जो आपको समझाना चाह रहा हूँ। जी, यहाँ से समझिए। क्वेश्चन ये है कि कोई कहे आपको कि 24 को यहाँ लिखा हुआ उस पे मत ध्यान दीजिए, मैं बोल रहा हूँ उसको समझिए। 24 को करा ऐसे रूपों में तोड़िए कि वो 2 संख्या के वर्ग के स्क्वायर के अंतर क्या हो? बात को समझिए। 24 को कितने रूपों में तोड़ा जा सकता है कि संख्या के स्क्वायर के मतलब संख्या के स्क्वायर के अंतर के बराबर हो? कितने तरीके से इसको ऐसे आप तोड़ सकते हैं? और भी समझ लीजिए ज़रा क्वेश्चन क्या है एक बार अच्छे से। देखिए जैसे 24 को तोड़ा गया, तो यहाँ पे कितना लिखा गया? 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे ना, और इसको जब सॉल्व करिएगा आप इसको, तो इतना 24 मिलेगा। इसी तरीका का एक और 24 को बनाया गया है इस रूप में, यानी 5 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर घटाएँगे तो भी आपको क्या मिलेगा? आप कहेंगे 24 मिलेगा। तो ये टोटल कितना ग्रुप आया? 2 ग्रुप आया ना, यानी 24 को आप 2 तरीके से लिख सकते हैं वर्ग के स्क्वायर के रूप में। इस पे क्वेश्चन आता है। तो ये कैसे ऐसे जाने कि ऐसा आएगा? तो इस ये निकालना पड़ेगा ना, ये याद तो नहीं रखा जा सकता। इज़ दिस पॉसिबल कि आप इस चीज़ को याद रखो? ये और ये 24 के लिए और कोई संख्या दे दिया, मान लें आपको हम 36 दे दिए, उसका बताइए, कैसे ही निकलेगा? तो दोस्त इसका एक टेक्निक्स है, आपको टेक्निक समझना पड़ेगा। आइए उस टेक्निक को समझते हैं। 1 सेकंड, थोड़ा अलग क्लिक हो गए हैं। हाँ, आ गया। टेक्निक को समझिएगा ज़रा, देखिए ज़रा। सबसे पहले 24 को आपको तोड़ना है ऐसे रूपों में कि 2 ऑड का गुना हो या 2 इवन के गुना करके 24 आए। आप कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं सर? तो जैसे 24 को हम तोड़ेंगे, तो हम ऑड 2 ऑड के रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन 2 इवन के रूप में लिख सकते। जैसे 6 चौका 24 और 12 दूनी 24। 24 को आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 12 दूना 24 और 6 चौका 24। यानी आपको जो भी संख्या दिया जाएगा, उस संख्या को आपको क्या करना रहेगा? ऐसे रूपों में तोड़ना है कि क्या बने? 2 इवन बने। बात को समझिएगा ज़रा। 2 इवन का गुना या 2 ऑड का गुना के रूप में तोड़ना है। ध्यान रखिए, ऑड इवन का नहीं कॉम्बिनेशन हम आपको बोल रहे हैं। और उसके बाद क्या करना है? बस इस फ़ॉर्मूला पे डाल देना है, यहाँ है फ़ॉर्मूला। फ़ॉर्मूला क्या है कि सबसे पहले उसको गुना के रूप में तोड़िए, 2 ऑड या 2 इवन, और उसके बाद बस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे के स्क्वायर कर दीजिए, या दोनों को घटा के 2 से भाग दे के स्क्वायर कर दीजिए, बीच में माइनस रखिए। ये बहुत बड़ा नहीं है, ये फ़ॉर्मूला याद हो गया। देखिए मैं लिख के बता देता हूँ, एक बार में याद हो जाएँगे। सबसे पहले आपने तोड़ा, मान लें कोई संख्या n है, तो इसको आपने तोड़ा a गुना p के रूप में। अरे यार! 1 सेकंड मुझे दीजिए, माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा-सा क्या है ना कि इधर-उधर क्लिक हो जाते हैं। फिलहाल टैब नहीं है, मैं मोबाइल से ही शूट करता हूँ, तो थोड़ा-सा इधर-उधर होते ही हैं दोस्त। तो मैंने क्या बोला? n को आपने तोड़ा a गुना b के रूप में। तो जी सर मैंने तोड़ दिया। आगे कहता है कि आप कुछ नहीं करो, आप a माइनस b करो
बटा में 2 लिखो और स्क्वायर करो इसको, माइनस, और फिर लिखो यहाँ प्लस करो a माइनस बी बटा में 2 और इसका स्क्वायर कर दो। यही तो करने हैं, कितना आसान है, और आंसर निकल के आ जाएगा। अब आइए आपने क्या क्या किया था उसको समझिए। आपने 24 को तोड़ा था कि सर एक बार हम ये तोड़े थे और एक बार ये तोड़े थे। तो यहाँ देखिए 12 और 24 को लीजिए, एक बार जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे के स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे, और फिर बीच में माइनस फार्मूला वाला, और फिर दोनों को घटा दीजिए, 2 से भाग दे के स्क्वायर कर दीजिए, आपको निकल के यहाँ आ गया 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। उसी तरह एक और तोड़ा था आपने 6 और 4, तो 6 और 4 को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे के स्क्वायर कर दीजिए, बीच में माइनस रखिएगा, और 6 और 4 को घटा दीजिए, 2 से भाग दे के स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो दो ग्रुप में तोड़ सकते हैं। मुझे लगता है बढ़िया से ये माइंड में आपके फिट हो गए। एक एग्जाम्पल है, ये आप खुद बनाएंगे, जैसे 36 का है, आपको यहाँ दिख भी रहे हैं। 36 को तोड़िएगा तो ऑड गुना ऑड और इवन गुना इवन तोड़ना रहता है। तो आप कहेगा सर ये पॉसिबल नहीं है ऑड गुना ऑड, हम इवन गुने इवन तोड़ सकते हैं। 2 गुने 18 और 6 गुने 6। तो बस इसको सॉल्व डायरेक्ट यहाँ कर दिया गया, वो फार्मूला नहीं लिखा गया है, बट वो फार्मूला लिख के आप सॉल्व कर सकते हो, इतना ही आएगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखिएगा, कुछ बात यहाँ पे आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, एग्जाम तो जल्दी करने हैं ना, इसीलिए 2 के अलावा अन्य सभी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है, जो 1 से और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो कहाँ से शुरू होता है? 2 से। तो 2 को छोड़ देना क्योंकि इवन है। उसके आगे जितना भी है कहता है अन्य सभी अभाज्य संख्याएं सभी विषम अभाज्य संख्याएं होते हैं, को 2 वर्गों के अंतर के रूप में केवल एक तरीके से लिखा जा सकता है। मतलब जितने भी कह रहा है कि अभाज्य संख्या होगा ना, जिसको कि हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, कौन सा नंबर? प्राइम नंबर। और ऑड प्राइम, इवन को छोड़ देना है, 2 को छोड़ देना है, 3, 5, 7 ऐसे करके, तो सभी को सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं आप, एक ही कंडीशन में आप तोड़ सकते हैं। बात समझ में आया? 3 गुने 1, और 3 गुना 1 का फॉर्मूला पर ये निकला है, ये नहीं सोचिए ये कहाँ से आ गया 2 स्क्वायर, मतलब इसका कैसे निकला मैं लिख के बताता हूँ। मैं पहले स्क्रीन को साफ कर दूं। हाँ अब देखिएगा जरा, ये कैसे आया मैं निकालने जा रहा हूँ। पहले तो आप जो है 3 गुने 1 तोड़ा, तो ठीक है सर 3 गुने 1 तोड़ा, तो फॉर्मूला क्या है? 3 जोड़ 1 करिए, बटा में 2 लिखिए और स्क्वायर कीजिए, माइनस, फिर क्या कीजिए 3 माइनस 1 कीजिए, फिर बटा में 2 लिखिए, फिर इसका स्क्वायर कीजिए। अब यहाँ सॉल्व हो जाएगा, 3 1 4 बटा 2, 2 का स्क्वायर 4, मतलब 2 का स्क्वायर लिख दीजिए, और यहाँ पे भी आ जाएगा कितना? 2 बटा 2 यानी 1, 1 का स्क्वायर। बात समझ में आई? तो एक बात तो याद रखिए कि जितने भी 2 के अलावा अभाज्य संख्या है उसका कितना एक ही पेयर बनेगा। लेकिन एक और बात यहाँ लिखा गया है कि 4k + 2 नंबर जो होते हैं, अब यहाँ पे कोई के जब प्रमाण रख लीजिए आप, जैसे के का मान 1 रखिए, तो गौर से सुनिएगा, 4 1 जा 4 आ 2 6, मतलब 6 भी तो इवेन नंबर है, लेकिन वो 4 से नहीं कटेगा। कह रहा है कि इवेन नंबर नॉट डिविजल बाय 4, जो 4 से नहीं कटेगा इवेन होना चाहिए, कैन नॉट बी रिटेन इन द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इस प्रकार का था 4 से विभाज्य न होने वाली सम संख्या को 2 संख्या के वर्गों के अंतर के रूप में नहीं लिखा जा सकता। बात समझ रहे हैं मेरी बात? यानी 6 को आप कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते, जैसे अभी हमने लिखा था 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इस टाइप के 2 स्क्वायर के अंतर के रूप में कभी नहीं लिख सकते जो 4 से नहीं कटेगा। ये माइंड में आप रखिएगा बात, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं देगा, क्योंकि फॉर्मूला बुक है इसीलिए। अब एकदम नया फ्रेश टॉपिक अब आ गया है, आप इस एकदम अच्छे से समझिए जरा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको एपी बोलते हैं, एपी से समांतर श्रेणी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एपी क्या होते हैं तो उसको समझिए। एपी में क्या होता है कि जैसे कोई भी एक नंबर होते हैं, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ऐसे करके संख्या चल रहे हैं, इन दोनों के बीच में ध्यान रखिए जो अंतर होता है उसको डी से सूचित करते हैं, वही ये डी लिखा गया है, यहाँ भी 2D लिखा गया। हर जगह डी 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 अंतर समान होते हैं एपी में, ध्यान रखिएगा, इन दोनों को घटाइए, इन दोनों को घटाइए, इन दोनों को घटाइए, इन दोनों को घटाइए, हमेशा समान आएंगे। पहला को प्रथम पद बोलते हैं, दूसरा को दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसके बीच के अंतर को पदांतर बोलते हैं, जिसको कॉमन डिफरेंस भी कहा जाता है, डी। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखा गया है, आप इसको देखिए। प्रथम पद और सर्वांतर हो गया, सर्वांतर को पदांतर भी बोलते हैं, 2 पद के अंतर को पदांतर, तो सर्वांतर पदांतर एक ही है। तो ये दोनों बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, Tn बराबर a + n - 1 इंटू डी। आप कहेंगे कहाँ से आ गया सर? तो ये फॉर्मूला है, जैसे एबीसीडी भी मैंने ऊपर लिखा था ना, वही फॉर्मूला है। एन फॉर टोटल नंबर ऑफ टर्म, कितना नंबर है, डी फॉर होता है कॉमन डिफरेंस, जो मैंने अभी बताया अंतर, ए फॉर पहला वाला, और टीएन मतलब लास्ट वाला, सबसे लास्ट टर्म जो श्रेणी दिया गया है। उसके अलावा एक और फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है सम के लिए। जैसे अगर आपको सम करना हो, जोड़ के निकालना हो, जैसे मान लेते हैं कोई भी सीरीज दे दिए, हम दे दिए 2 4 6 8 10 यहाँ तक दे दिए, आपका ये सबको जोड़ो, तो या तो आप मैनुअली जोड़ सकते हैं,
लेकिन इसी को मैं बढ़ा दूँ, अब 200 यहाँ कर दूँ, यहाँ पे 400 कर दूँ, यहाँ 600 कर दूँ, यहाँ 800 कर दूँ, यहाँ पे ये कर दूँ। अब आप कहेंगे कि सर इसका ये तो भी जोड़ लेंगे, तो हम कहेंगे रुकिए हम बताते हैं। अब कहे कोई 73, 75, 77 इस टाइप के दे दे और कहे जोड़िए, दिक्कत हो जाएगा ना, तो फिर फ़ॉर्मूला चाहिए। तो फ़ॉर्मूला आइए समझ लीजिए ज़रा बढ़िया से। एसएन बराबर एसएन मतलब होता है समांतर श्रेणी में पद का मतलब ऐड। तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ तक फ़ॉर्मूला है, यहाँ से यहाँ तक बस। आप कहेंगे ये क्या है? ये भी एक फ़ॉर्मूला ही है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आप बाँट देते हैं 2a को अलग-अलग, यहाँ n/2 सेम ही रहेगा और यहाँ से यहाँ तक को tn से भाग दे देना रहता है। यानी कि आप एक फ़ॉर्मूला यहाँ निकल के आ रहा है, ये फ़ॉर्मूला पर फ़ोकस करिए। इसमें देखिएगा n/2 a प्लस tn, इसका मतलब क्या है सर? तो आइए, अच्छा ये अलग क्यों किए हैं? ये अलग क्यों किए हैं इतना? क्योंकि आपको पता है ये जो यहाँ से यहाँ लिखा गया ये बॉक्स में ये क्या होता है? tn ही तो होता है और बटा में आप tn लिख दिए। तो tn से tn खत्म, तो क्या बचेगा? बात समझ में आई? मतलब माफ़ी चाहते हैं, बटा नहीं मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ थोड़ा-सा नहीं समझा पाया। मैं फिर एक बार बोलता हूँ। मतलब यहाँ से यहाँ तक को आप क्या कहेंगे? ये टीएन है ना, वही यहाँ लिखा गया कि ये टीएन है, बटा नहीं लिखा गया मतलब यहाँ से यहाँ टीएन है, तो उसी को टीएन लिख देगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसको लैंग्वेज में लिखा गया आप समझ में आएगा। एसएन बराबर n/2 और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके और 1/2 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। मतलब n/2 कर दीजिए। जितना टर्म है उतना बटा 2। आसानी से आपका बन जाएगा। ट्राई करिएगा, आपके पास किताब होगा उससे। अब देखिए एक चीज़ और भी है, एक तो समांतर श्रेणी आपने पढ़ा, एक समांतर माध्य भी होता है। समांतर माध्य हमेशा जो दोस्त होता है ना, 2 पर लागू होता है, 2 के बीच में। जैसे देखिए, जैसे यहाँ देखिए ए और बी क्या है का माध्य निकालना है आपको, तो कुछ नहीं करना, दोनों जोड़िए और 1/2 से भाग दिए, मतलब दोनों जोड़ के 2 से भाग, सीधा कहिए ना आप। जैसे कोई कहे 4 और 6 का समांतर माध्य निकालो, तो दोनों जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, बस यही तो कह रहा है, 5 आ जाएगा। मतलब दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का पूछ रहा है। एक जनरल फ़ॉर्मूला है, उसको समझिए ज़रा। कह रहा है सामान्यतः ए, बी, सी n पदों का समांतर श्रेणी, तो आप एक तरीका नॉर्मल फ़ॉर्मूला भी है कि सारा टर्म को जोड़ दीजिए और जितना संख्या उसे भाग दे दीजिए। जैसे कोई 4, 5, 7 को दे दिया, तो उसमें क्या करते हैं? जैसे मान लेते हैं हम अभी कहते हैं 2, 4, 6, 8 को आप निकालिए, तो फ़ॉर्मूला यहाँ थोड़े ना लगाएँगे, यहाँ डायरेक्टे जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे। और संख्या कै गो है? 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस, तो 4 से भाग दे देंगे। तो यहाँ से भी आपका निकल के आ जाएगा आपका क्या? अरिथमेटिक मीन। तो ऐसा करके आप बना सकते हैं। अच्छा एक और बात है, कभी मानना पड़े 3 क्रमागत पद आपको मानना हो, तो आप हमेशा मानिएगा a माइनस डी, a और a प्लस डी। ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है ना, d है सर्वांतर, a है प्रथम पद। अब 4 मानना रहेगा तो यहीं पे गलती होता है, इसीलिए समझाया गया। 4 में भी बच्चा a से शुरू कर देता है, a से शुरू नहीं होता 4 वाला में, ऐसे कीजिएगा। तो आसानी से बनेगा a माइनस डी और इधर a प्लस डी और इधर a प्लस 3d है, इधर a माइनस 3d। इसमें a प्लस 2d नहीं होता, ये ध्यान रखना है आपको। 4 क्रमागत तो यही मानकर आपको बनाना पड़ेगा। आप कहेंगे इसे बनाएंगे तो नहीं बनेगा, नहीं, लोचा हो जाएगा, आपका गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि आप बना नहीं पाइएगा। तो आपको ध्यान रखना है, आसान है क्या? a माइनस डी, फिर इधर में a प्लस डी, उस तरफ में चलेंगे तो a प्लस 3d, पीछे में आएंगे तो a माइनस 3d। गुणोत्तर श्रेणी, संख्याओं के अनुक्रमांक गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है। अब गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है उसको समझिए। इस उसमें जोड़ या घटाव से आगे बढ़ता है समांतर श्रेणी, इसमें गुना करके या भाग से आगे बढ़ता है। यहाँ देखिए, पहले ये था और फिर ए आर हुआ और ए आर स्क्वायर हुआ, उसी तरह ए आर क्यूब हो जाएगा। यही गुणोत्तर श्रेणी है, मतलब कोई संख्या से गुना होते होते आगे बढ़ेगा या भागा लगते लगते आगे में बढ़ेगा। अब इसे समझिए इधर फॉर्मूला पर। सबसे पहली बात आपको यहाँ समझना है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि nth टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में यानी गुणोत्तर श्रेणी में तो होता है, देखिए टीएन बराबर, ये टीएन फिर अंतिम पद है यहाँ भी, ए आर के पावर एन माइनस वन, ए आर के पावर एन माइनस वन। और एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड दोस्त, रुक जाइए। हाँ, मैं फिर लिखता हूँ जरा देखिए। हम लिख रहे थे ए एन के पावर एन माइनस वन। अब आप कहेंगे एन क्या है? तो नंबर ऑफ टर्म है टोटल, सॉरी यहाँ आर होते हैं, यहाँ एन लिखा गया गलती से। और आर जो होते हैं यही है बीच में गुण, कितना गुना होकर आगे बढ़ रहा है, कॉमन गुणांक बोलते हैं इसको, कितना गुना होकर आगे जा रहा है, और ये प्रथम पद है। इससे निकाल सकते हैं आसानी से आप, कोई एक इसमें से नहीं देगा और निकाल लीजिएगा। अच्छा इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, सम के लिए ना 3 फार्मूला इसमें होता है। देखिए आप कहेंगे कब? तो देखिए आर का मान यदि 1 से छोटा हो, जो जो आप गुना कर करके आगे बढ़ रहा है या भाग होकर आगे बढ़ रहा है, अगर वो आर का मान 1 से छोटा हो या 1 से बड़ा हो एक बार,
और एक बार 1 और -1 के बीच में हो, तो क्या करना रहता है? देखिए, जब r जो है 1 से ध्यान रखिएगा क्या है? 1 के बराबर नहीं है, 1 से छोटा है। 1 से छोटा है, तब ध्यान रखिए क्या करना है? फ़ॉर्मूला लगाना है a 1 माइनस r के पावर n बटा में 1 माइनस r। ये फ़ॉर्मूला से सम निकलेगा। अच्छा, जब 1 से बड़ा हो, तो जब बड़ा हो गया, अच्छा एकदम कॉमन सेंस लगाइएगा ज़रा। 1 से चूँकि यहाँ छोटा है, r जो है 1 से छोटा है, तो ये तो छोटा मान है। अब मेरा तीर पर फ़ोकस करिएगा। तो 1 में से घटाना पड़ेगा, क्योंकि छोटा चीज़ को 1 में से घटा सकते हैं आप, माइनस में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे r 1 से बड़ा हो गया, तो इस बार उल्टा कर दीजिए ना, सीधी बात वही फ़ॉर्मूला का। n r के पावर n n कर दीजिए, 1 n कर दीजिए। आराम से घटा पाएगा, नीचे वो इसी चेंज हो जाएगा। देखिए ऊपर का पलटी मारा गया है सिर्फ़। और इसमें तो साफ बदल जाता है, -1 और 1 के बीच में जब भी हो, यानी 0 हो, r क्या हो? 0 हो, 1 और -1 के बीच में क्या हो सकता है? 0 हो सकता है या 0 पॉइंट समथिंग समथिंग हो सकता है। तो उस समय क्या करना है? a ऊपर लिखेंगे, नीचे में क्या करेंगे? 1 माइनस r कर देंगे। बात खत्म। इन्फिनिटी के लिए बोला जाता है इसको, आराम से निकल जाता है। यहाँ पे एक लाइन लिखा गया, उसको पढ़ते कह रहा है कि यदि सर्वानुपात 1 के बराबर हो तो गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल ये होता है। Sn बराबर n-1 कब? जब उसका r जो है n, मतलब क्या, सर्वानुपात जो है, मतलब सर्वानुपात कॉमन जो मल्टीपल हमने बोला था, सर्वानुपात 1 के बराबर हो, मतलब 1 के बराबर हमेशा 1 आए। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 1 आएगा, तो उस समय ये फ़ॉर्मूला लगाएँगे। जैसे गुणोत्तर श्रेणी देखें, उसी तरह गुणोत्तर माध्य भी होता है दोस्त। तो उसके लिए क्या करना होता है? यहाँ ध्यान दीजिए। कह रहा है जब 3 या अधिक संख्या गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं, तो पहले और अंतिम संख्याओं के बीच की संख्या उसके गुणोत्तर माध्य कहलाता है। कैसे भाई? तो देखिए, यहाँ कह रहा है जी 2 संख्याओं a और b के बीच का गुणोत्तर माध्य है, तो आप कैसे निकालेंगे? आप कुछ नहीं करें, रूट में a और b लिख देंगे। आप कहेंगे सर ये तो अनुपात समानुपात चैप्टर में ऐसा कुछ रहता है, तो जी आप सही सोच रहे हो, वहाँ भी यही चीज़ प्रयोग होता है। जी बराबर रूट अंडर ए बी। एक एग्जाम्पल यहाँ देख ले क्या? एग्जाम्पल में देखिए 4 है, 28 और 27 है। इसका गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करना है। देख लीजिए 3 संख्या है, रूट अंडर ए बी सी कर देंगे, लेकिन यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ इस बार 3 है। 2 रहेगा तो वहाँ 2 लिखाएगा, सॉल्व होके ये आएगा। आगे एक और टर्म कह रहा है कि सामान्यतः यदि ए बी ऐसे-ऐसे करके चल रहा है, n पदों का गुणोत्तर श्रेणी में हो, तो क्या कह सकते हैं? देखिए, गुणोत्तर मीन बराबर ए, सबको गुना करिए आपस में, पावर में 1/n कर दीजिए। ऐसे करके निकाल सकते हैं। एक और चीज़ है, कह रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स यदि मानना हो, तो कैसे मानिएगा? देखिए एकदम गौर से सुनिएगा। 2 ए में रूल है मानने का, एगो ये है या एगो ए है। दोनों अलग-अलग है, दोनों में से कोई आप मान सकते हैं जो आपका दिल करे। जैसे देखिए ए है, ए आर है और ए आर स्क्वायर ऐसे चल रहा था, और एक है ए बटा आर, ए और ए आर ऐसे मान सकते हैं। और 4 मानना हो तो इसमें भी 2 कंडीशन आ जाता है उसी तरह। दोनों कंडीशन मैं अलग-अलग बॉक्स में दिखा रहा हूँ। जैसे ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, और उसी तरह ए आर से शुरू करेंगे तो ए बटा आर हो जाएगा, ए बटा आर स्क्वायर, ए बटा ए आर स्क्वायर। ऐसे करके आप मान सकते हैं 4, इसमें जब मानना हो तो। ध्यान रखिएगा। कुछ नोट में पॉइंट दिया गया उसे समझिए। कह रहा है फॉर द पॉजिटिव नंबर ए एंड बी, फॉर 2 पॉजिटिव नंबर ए एंड बी है, तो कह रहा है अरिथमेटिक मीन निकलेगा a प्लस बी बाई 2, ज्योमेट्रिक मीन निकलेगा रूट अंडर ए बी, और हार्मोनिक मीन निकलेगा हमेशा 2ab बाई ए प्लस बी। ये तीनों एक जगह दे दिया गया। इन तीनों से एक रिलेशन भी तैयार होता है, वो रिलेशन यहाँ है, ध्यान दीजिएगा कि सेम संख्या का ए बी का अरिथमेटिक मीन को हार्मोनिक मीन से गुना करेगा तो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर आता है। फिर से सुन लीजिए, अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और जो होता है गुना करेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के बराबर आएगा। यहाँ तक समझ गया? तो आपने, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप अपने कोई भी जो बुक रखे हैं उससे आप बना सकते हैं, या नेट से निकाल के बना सकते हैं। क्योंकि ये बुक है और मैं बुक का तैयारी करा रहा हूँ, तो इसमें क्वेश्चन नहीं है, तो मैं क्वेश्चन नहीं बता पाऊंगा अभी। ठीक है। और नॉर्मल सीरीज चलाऊंगा, मैथमेटिक्स का लाने वाला हूँ, एक एक स्पेशल जिसमें पूरा मैथमेटिक्स कंप्लीट कराऊंगा। आप उसको देख सकते हैं, वो सारे एग्जाम के लिए प्रॉपर रहेंगे। ठीक है। अब आइए, कह रहा है प्रथम एन प्राकृत संख्या का योगफल, ये सब फॉर्मूला याद रहना चाहिए। जैसे कि 1 से n तक का योग निकालना है, एन एन प्लस 1/2। ठीक है। एन एन प्लस 1/2, ये फार्मूला आपके क्या चीज में काम आएंगे? जब प्राकृत संख्या का योग निकालना हो। 2 4 5 फार्मूला ध्यान रखिएगा हमेशा। जैसे कि n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, ऐसा तो नहीं है, देखिए वर्ग भी हो सकता है ना, तो n स्क्वायर तक जाएंगे, तो n n प्लस 1, ये तो पिछली बार भी था, उसमें भी था ना। अब देखिए मैं उसको नीचे लाता हूँ, आप उसको फार्मूला को देखिए।
यहाँ क्या था, n और n+1/2 था, यहाँ n+1। ध्यान रखिएगा 2n+1 अगला वाला हो जाएगा। मन में बस इतना सोचिए ना, यहाँ 2 गो n आया है तो बस उसको जोड़ देना, मन में ऐसा सोच लीजिए तो याद रहेगा फॉर्मूला। बट्टा में 6 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 चीजें टोटल लिखा हुआ n है। मतलब देखिए याद रखने के लिए कुछ भी किया जा सकता है ना? प्यार और जंग में सब जायज है। तो उसी तरह यहाँ देखिए 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस, 5 पीस, 6 पीस, टोटल 6 पीस है। मैं एक बार अपने से लिख के बताता हूँ क्योंकि फॉर्मूला बच्चे भूल जाते। देखिए n और n+1 ये तो मुझे याद है, और बट्टा में 2 होता है। इस बार 2 तो होगा नहीं, तो कैसे नीचे क्या होगा याद रखेंगे? तो पहले तो वर्ग का करना है। तो देखिए इन दोनों का आप देखिए, यहाँ n और n है ना, तो हम मान लेते हैं कि अगला 2n हो गया मिलके, और +1 है तो +1 है, तो ऊपर आ गया। नीचे क्या आएगा? तो देखिए 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, इसमें 2 पीस है, यहाँ 1 पीस है, टोटल 6 पीस, नीचे 6। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, वर्ग वाला नहीं भूलिएगा। आगे आइए, प्रथम n प्रकृत संख्याओं का घनों का, अब घन भी तो पूछा जा सकता है। देखिए घन वाला, तो घन कैसे करेंगे? तो देखिए n n+1/2 के होल स्क्वायर। अब कहेंगे ये क्या है सर? तो देखिए ये जो पहला वाला होता है ना, इस ये जो है फॉर्मूला, जो योगफल वाला होता है, बिना स्क्वायर का, बिना क्यूब का, इसी को बस क्यूब कर देना रहता है। देखिए यहाँ पे क्यूब कर दिए, सॉरी स्क्वायर कर देना रहता है। यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, आपका काम हो गया, क्यूब का फॉर्मूला बन गया। योगफल वाला को ही बस जोड़ देना है। और भी कुछ देखिए पॉइंट, इसको समझिए जरा। करा है सम ऑफ इवन इंटीजर्स। अब इवन नंबर के लिए देखिए, इवन का है तो इवन के लिए क्या है? बस नीचे से 2 हटाना। इसके बटा में जो था ना 2, उसको हटा दीजिए। इसके बटा में 2 था ना सम वाला में, तो इवन आ गया है तो 2 बटा से हटा देना है, बस इतने ध्यान रखना है। ठीक है। अब उसी तरह कोई कहे ऑड का बता दो, तो ऑड में तो कुछ नहीं करना। ऑड जैसे सीक्वेंस में चल रहा होता है ना, और दोस्त जिस सीक्वेंस में चल रहा होता है, तो आपको जितना पीस का कह रहा है, एन तक के कह रहा है ना, टोटल एन पीस रहेगा, तो एन स्क्वायर कर दीजिएगा। जितना इसका पीस है उतना ही का स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ के बाद दोस्तों एक नया कॉन्सेप्ट आया है जिसको हम लोग बाइनरी नंबर बोलते हैं। इसे शांति से सुनने का कोशिश कीजिएगा। तीसरा टॉपिक, चौथा में पहुंच रहे हैं हम लोग आज के सेशन में। कह रहा है द्विआधारी संख्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर बोलते हैं। अब क्या है, इसको अच्छे से मैं पढ़ के समझाऊंगा क्योंकि बहुत स्टूडेंट पहली बार इसे समझ रहे हैं। देखिए इन बाइनरी नंबर द रेडिक्स आर और बेस इज 2, बेस हमेशा 2 होते हैं, एंड नंबर रिप्रेजेंट्स इन टर्म्स ऑफ 2 डिजिट इन बाइनरी नंबर आर जीरोस एंड वंस। क्या है? बाइनरी संख्या में मूलांक आर या आधार 2 होता है। संख्या 2 अंकों के रूप में प्रदर्शित होती है। बाइनरी संख्या अंक 0 और 1 होते हैं। क्या है? जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 1 है, 0 है, 1 है, 0 है, 1 1 1 0, और नीचे में 2 लिखा गया है, नीचे में 2 लिखा गया है। यहाँ नंबर और नीचे में बेस और रेडिक्स बोल सकते हैं। बेस और रेडिक्स या तो आर या तो 2। क्या है? और भी आगे देखते हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। करा दशमलव संख्या प्रणाली, जिसको डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। इन डेसिमल नंबर सिस्टम बेस और रेडिक्स इज 10, ये 10 होता है। द नंबर रिप्रेजेंट्स इन टर्म 10 डिजिट्स। द डिजिट्स इन डेसिमल नंबर 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक। दशमलव संख्या में आधार या मूलांक 10 होता है और संख्या 10 अंकों के रूप में प्रदर्शित होती है। दशमलव संख्या में अंक 0 से लेकर 9 तक होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है पहले 328, बेस में 10 है, 440 बेस में 10 है, ऐसे मतलब एक्सेट्रा और भी एग्जाम्पल हो सकता है। थोड़ा देर देखते रहिए ना, अभी आपको समझ में आने लगे। अच्छा सर यही समझा रहे, तो बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। कह रहा है कन्वर्सन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी, मेन तो यही ना सीखना था, लेकिन वो सब बात भी जानना जरूरी था। स्टेप पहला क्या कहता है कि डिवाइड द नंबर बाई 2, नंबर को 2 से भाग देना है, संख्या को 2 से विभाजित करें। हिंदी में भी पढ़ दे रहा हूं। स्टेप 2, राइट द रिमाइंडर, ध्यान रखिए, रिमाइंडर एट एवरी स्टेप इन द ब्रेसेस आइदर इट्स 0 और 1 बिकॉज आवर डिवाइजर इज 2। ब्रेसेज में प्रत्येक चरण का शेषफल या तो 0 होगा या 1 लिखे, क्योंकि हमारा भाजक 2 है। तो देखिए जितना से आप भाग लगाते हैं उससे नीचे ही रहता है, 0 या 1 हो सकता है, लेकिन कभी भी 3 नहीं जाएगा, क्योंकि 2 से तो आप भाग ही लगा रहे हैं। खाली आप सुनिए, अभी थोड़ा देर में आप सारा सॉल्व कर लीजिएगा। स्टेप थर्ड कहता है रिप्रेजेंट द स्टेप्स अंटिल द क्वेसेंट बिकेम्स लेस देन 2। इसका मतलब क्या है? चरणों को तब तक दोहराए जब तक कि भागफल 2 से कम ना हो जाए। स्टेप 4 कहता है नाउ अरेंज ऑल द रिमाइंडर्स फ्रॉम लास्ट
टू फर्स्ट, लास्ट से फर्स्ट तक समय, अंतिम से पहले तक सभी शेषफलों को व्यवस्थित करें। अब एक एग्जाम्पल देखना पड़ेगा तभी ये दोस्त समझ में आएगा। आइए अब शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल से। कह रहा है कि कन्वर्ट करिए 127 बेस है 10 टू बाइनरी नंबर। तो सबसे पहले नियम 2 से भाग का कहा गया था, स्टेप फर्स्ट में 127 को लगाया। आप कहेंगे सर ये लगा 63 बार में, रिमाइंडर 1 बचा। फिर 2 से लगाइए तो आप कहेंगे 31 बार में लगा 1 बचा। उसी तरह लगाते जाना। अब कितना नीचे बचा? 1 बचा। बात समझ में आया? तो कह रहा है कि यहां से शुरू करना है नीचे से। यहाँ देखिए मैं मोटा से कर रहा हूँ, यहाँ से शुरू करना है, ऊपर गमे जाना है। अब कहेंगे क्या कर रहे हैं सर? 1 सेकंड भाई, मेरे सब समझ में आएगा। ये पूरा मैं फुल स्क्रीन कर दिया हूँ, अब एकदम शांति से देखिए मेरा। अरेंज करना है कैसे, ध्यान दीजिएगा। नीचे क्या है? 1, तो आप सबसे पहले ये वाला 1 लिखे, फिर ये 1 लिखाया है, फिर 1, फिर 1, 1, 1, 1, यहाँ से ऐसे-ऐसे लिखते गए हैं। इधर लास्ट वाला ये, लास्ट वाला यहाँ है, और यहाँ लास्ट में 2 लिख देना है। यहाँ 10 था, यहाँ 2 लिख देना है। अच्छा सर ये करना है, रुकिए तो सर, अगला बताइए तो सर, एक आध और दिखाइए तो मजा आ जाएगा सर अभी। हम कहे कोई बात नहीं भाई मेरे, देख लो जरा, एक और आ गया आपकी आँखों के सामने। सर इसमें क्या हो रहा है जरा समझाइए तो। तो देखो इतना को फिर 10 दिया गया है, बाइनरी नंबर में कर रहा है, फिर 2 से लगाए तो देखिए इस बार पूरा पूरी लग गया है 288, तो 0 इधर लिख देंगे, फिर 2 से लगाएंगे, फिर लगाते जाएंगे। यहाँ पे जाके एक 9 में लगाए हैं, तब जाके एक रिमाइंडर बचा है, उसी तरह लगाते जाएंगे। यहाँ से शुरू होगा, ध्यान रखिएगा, इस जगह से, लास्ट टॉपिक से। अब इसी को लिखेंगे कैसे, तो मैं फुल स्क्रीन में दिखाता हूँ, थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। कहेंगे सर ये इतना आसान चीज सर था, परेशान हो रहे थे, इतना दिन से नहीं आ रहा था हमको बाइनरी नंबर। इसको तोड़ा गया। आप देखिए यहाँ 1 है तो देखिए पहले 1 लिखा गया, 1 2 जीरो है तो देखिए 2 जीरो लिखा गया, उसके बाद फिर 1 है तो 1 लिखा गया, उसका जितना जीरो है सारा जीरो लिख दिया गया यहाँ तक, और यहाँ बेस में 2 कर दिया गया। यही है बाइनरी नंबर। आगे कहता है कि कन्वर्सन ऑफ फ्रैक्शन डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम, इसे उल्टा कर रहा है, भिन्न दशमलव को बाइनरी सिस्टम में ले जाना है। आइए जरा इसको पढ़िए अच्छे से, फिर समझ में आएगा। भिन्नात्मक दशमलव संख्या को 2 से क्रमिक गुणांक द्वारा द्विआधारी संख्या में परिवर्तित किया जाता है। फिर से कह रहा है 2 से भाग देते जाना है। प्रत्येक गुणांक के बाद ध्यान दे कि पूर्णांक भाग और गुणांक की प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि गुणनफल का भिन्नात्मक भाग शून्य न हो जाए। कभी कभी भिन्नात्मक भाग शून्य नहीं हो पाता, उस स्थिति में 4 या 5 गुणांक प्राप्त होने पर या गुणांक प्रक्रिया तब तक तब तक रोक दी जाती है जब तक कि गुणनफल का भिन्नात्मक भाग शून्य न हो जाए। अभी क्या मैंने पढ़ा आपने सुन लिया। अब आइए क्वेश्चन पे समझते हैं, तो अब जाके समझ में आएगा। 1 मिनट मैं बता रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ स्क्रीन पर, ताकि आपको कोई सा भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। अगर क्वालिटी नहीं दिख रहे हैं, अगर धुंधला दिख रहे हैं, तो जरा क्वालिटी को अच्छा कर लीजिए थोड़ा देर के लिए, ऑप्शन रहते हैं। देखिए कह रहा है 17.125। अब इसको करना है, तो पहले 17 को आपने तोड़ा, यहाँ तक आपने तोड़ लिया, इतना तोड़ने आपको आता है। फिर यहाँ पे ये रिमाइंडर आया इस तरह के। अब कह रहा है कन्वर्ट द फ्रैक्शनल पार्ट्स। क्या है फ्रैक्शनल पार्ट्स? देखिए 125 था, यहाँ पे 125 था, 2 से गुना किए तो क्या आया? 0.250, जीरो यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे हमने किया, उसको फिर से 2 से गुना किया, यहाँ पे जो प्राप्त हुआ उसको 2 से गुना किया, तो इस बार 0.500 आया, फिर 0 यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपने 0.500 में 2 से गुना किया, हमेशा 2 से करना है, 1 आ गया, 1 आया। अब कहा क्या गया था? आपको रोक देना है। देखिए यहाँ लास्ट में 0, लास्ट में 0, यहाँ सॉरी, मतलब मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं फिर से बोलता हूँ, मैं शुरू से बोलता हूँ। ये जो लिखा गया है यहाँ पे जो 0 लिखा गया, वो ये वाला 0 है। यहाँ पे 0 लिखा गया, ये वाला 0 है, और यहाँ पे 1 लिखा गया, जो इधर वाला 1 है। बात समझ में आया? और भी एग्ज़ाम्पल दूँगा अगर होगा तो, नहीं तो इसी को फिर समझाऊँगा। नहीं है, नीचे नहीं है, तो इसी को फिर समझाता हूँ एक बार। एकदम शांति से देखिए, कितना आसान है ना। आप कहेंगे सर कुछ नहीं है। 17.125 था ना, पहले 17 को आपने तोड़ लिया ये चीज़, तो ये जो है ना इधर लिखा गया, देखिए यहाँ पे लिख दिया गया, ये जो यहाँ पे आपने तोड़ा 1 0 0 0 1, तो देखिए यहाँ पे ना लिखा हुआ। अब पॉइंट के इस तरफ का कैसे लिखेंगे, इस तरफ वाला? तो देखिए जरा, 1 सेकंड दीजिए मुझे, जरा इसे पूरे को हटाने दीजिए। अब आइए, कुछ नहीं करना है, दशमलव के इधर में जो था ना 125 कहिए, उसको 2 से गुना करिए, तो 0.250 आएगा। बात समझिएगा जरा। यहाँ पे ना एक मिस्टेक है, यहाँ 0.0 लिखना पड़ेगा, मतलब 0.125 लिखना पड़ेगा। ये जो है ना लिखा हुआ 125, यहाँ पॉइंट छूटा हुआ है, मैंने अभी पॉइंट लगाया, एकदम एग्जैक्ट लगा।
यहाँ 0.125 को 2 से गुना किया था, क्या आया? 0.250। तो जी सर, तो ये इधर 0 आया ना, तो इधर 0 ले लेंगे। फिर यहाँ पे जो निकल के ये बॉक्स के देखिए, ये जो निकल के आया, इसको अब क्या करेंगे, इस तरफ में 0.250 लिखेंगे, फिर 2 से गुना करेंगे। तो इस बार आएगा 0.500, तो यहाँ पे यही 0 लेंगे। इधर शुरू वाला 0 को इधर लिखते हैं। बात सिर्फ समझिए, इधर 0.500 को फिर 2 से गुना करेंगे, फिर 1 आएगा और पॉइंट के इधर कुछ नहीं बचेगा। तो 1 आ गया ना, पॉइंट के इस तरफ 1 आ गया तो रुक जाना रहता है। कभी-कभी नहीं आएगा तो थोड़ा दूर लेके छोड़ देना है और देखिए उसके बाद क्या करेंगे, इसको लिख देंगे यहाँ जो-जो प्राप्त हुआ। थोड़ा-सा एक बार अपने शांति से देखिए, समझ में आ जाएगा। अब 2 पॉइंट समझ लिए, अब तीसरा का क्या करा सुनिए। कन्वर्शन ऑफ बाइनरी नंबर टू डेसिमल। अब उल्टा करा है, बाइनरी से डेसिमल में कैसे आएँगे? उस चीज़ को यहाँ समझिए। पहले करा, चूंकि बाइनरी संख्या एक स्थितीय संख्या प्रणाली है, इसका मतलब है कि बाइनरी का दशमलव संख्या में रूपांतरण प्राप्त करने के लिए बाइनरी संख्या का प्रत्येक बिट या अंक को उसकी स्थिति भार से गुना करे। दाएं से बाएं स्थिति वजन 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 पावर 2, ऐसे 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 2 पावर 6, 2 पावर n तक जाएंगे। भिन्नात्मक भाग के लिए बाएं से दाएं माइनस में जाएंगे। देखिए 2 के पावर -1, 2 के पावर -2, 2 के पावर -3, इस तरीका के। अभी क्या है, इसको समझिए जरा एक क्वेश्चन से। एग्जाम्पल आपके सामने मैं ले रहा हूँ, थोड़ा बड़ा कर दिया हूँ अच्छे से, एकदम गौर से देखिए। ये दिया गया है क्वेश्चन 11001 का नीचे 2 लिखा गया है। तो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और ये क्या नंबर पर है। देखिए ये जो 1 है शुरू वाला, 1 2 3 4, 4 संख्या है टोटल। तो देखिए 2 के पावर 4 लिख देंगे और बीच में प्लस देंगे। आगे देखते रहिएगा। अब ये 2 नंबर वाला को ले रहा हूँ, ये देखिए ये 2 नंबर वाला 1 लिया हूँ। तो इसके आगे कितना है, 2 के पावर 3 लिखाएगा। उसके आगे 0 है तो देखिए 0 लेंगे। उसके आगे 2 के पावर 2 करेंगे, 0, फिर यहाँ 0 है आगे तो 0 लेंगे और 2 के पावर 1 और लास्ट में 1 है तो 1 लेंगे और 2 के पावर 0 पर आ जाएंगे। इस सभी को अब कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके जो आएगा जोड़ेंगे 25। तो ये जो निकाला गया है 25 का निकाला गया है। अच्छा सर इतना आसान है? तो जी बाबू मेरे, इतना आसान है। अब कहेंगे सर एक आध और हो जाए, हम कहें एकदम होगा। देखिए यहाँ सिर्फ 1 1 1 है ना, तो हम देखिए पहला 1, ये जो शुरू वाला 1 लेंगे तो उसके आगे कितना संख्या है, तो 4, तो 2 के पावर 4। फिर अगला 1 के लिए 2 के पावर 3, ऐसे ही घटते घटते 0 तक आएंगे और सबको सॉल्व करेंगे तो 31 आएगा। ये 31 को निकाला गया है। अब उसी तरह एक डेसिमल वाला को भी देख लीजिए। यहाँ पे डेसिमल वाला में क्या किया गया है, देखिए प्लस 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 लेंगे। देखिए पहला वाला पहला 1 के आगे कितना संख्या है, एक सेकेंड, एक सेकेंड मुझे दीजिए, मैं थोड़ा और बड़ा साइज करता हूँ। जान के किया हूँ ताकि आपको पूरा समझा सकूँ। देखो ये पहला 1 है, कहोगे जी सर। इसके आगे ये कितना संख्या है, ये कितना संख्या है, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है ना। देखिए 2 के पावर 6 लिखा गया है। अब क्या है, इस 0 के लिए यहाँ देखिए लिख दिया गया। इसके आगे कितना, यहाँ से यहाँ तक संख्या है तो 5 बचेगा। बात समझ में आ रही है? फिर इस 1 के लिए, इस 1 के लिए तो इसके आगे 4 बचेगा। उसी तरह बैक में जाते रहेंगे। अब मैं छोटा कर रहा हूँ। अब देखिए उसी तरह पीछे 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 आते जाएंगे और इस 1 के लिए लास्ट में देखिए हमने निकाला 1 गुने 2 के पावर 0 है, इसको पूरा को जोड़ लिया तो 89 आ गया। तो जी सर आ गया। लेकिन आप इतना से तो बात नहीं बनेगा मेरा, क्योंकि इसके डेसिमल के आगे भी तो है। यहाँ पे देखिए ये, तो देखिए इसमें उल्टा करना है। ये 0 है ना, ये देखिए मेरा तीर पर ध्यान दीजिएगा। तीर तीर कहाँ जा रहा है, 0 पॉइंट के आगे। तो बस 2 के पावर -1। क्यों -1, क्योंकि पहला नंबर पे। उसके बाद 1 है तो इस 1 के लिए 2 के पावर-2। इस 0 के लिए आगे कितना है, 3 नंबर पे, तो 2 के पावर 3, उसी तरह 2 के पावर 4, बढ़ते रहना है इसी तरह। इसको फिर सबको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करके यहाँ पे जो भी आएगा उसको जोड़ लेना है और इसको क्या कहाँ लगा देना है, इस 89 के आगे लगा देना है। आंसर आ गया। कितना मजेदार लग रहा है ना पढ़ के। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको एंजॉय लग रहा होगा कि चल समझ में आ गया। इससे पहले तो बड़ी दिक्कत था, समझ नहीं आता था। एक और करा है, व्हाट इज इतना भागा इतना। तो बस अब मैं छोड़ दे रहा हूँ, अब आप देख लीजिए आसानी से। इसको तो आप तोड़ना सीख गए हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा तोड़ा गया, यहाँ से यहाँ तक। इसको सॉल्व करके निकाला गया तो कितना निकल के आया, 115। उसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 23। बस 115/23 5 बार में लगेगा। और इस 5 को फिर तोड़ना है। अरे भाई इतना तो ध्यान रखना है ना, क्योंकि यहाँ पे इस तरीका के फॉर्म में दिया गया तो उसी तरह फिर तोड़ दीजिएगा। आपको ये कैसे टूटेगा, तो सर अभी जस्ट बताया, मैं एक बार यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए जरा। 5 2 से लगाएंगे
अब ध्यान दीजिएगा, 2 दूनी 4 लग जाएगा और पूरा पूरी नहीं लगेगा, सॉरी पूरा पूरी नहीं लगेगा तो 1 हासिल। फिर 2 से लगाइएगा, कितना बार में लगेगा? 2 दूनी 4 लग गया, 2 बार में लगा ना, तो यहाँ 2 लिखते रहना है। फिर यहाँ घेरेंगे, 2 से लगाएंगे, फिर लग जाएगा पूरा पूरी, तो नीचे 0 आ गया। तो वही चीज़ यहाँ, 1 सेकंड मुझे दे दीजिए, माफ़ी चाहूँगा। एक सेकंड, मिस्टेक हो गए हैं, 1 सेकंड। हाँ, मैं तोड़ के बता देता हूँ ज़रा, देखिए। अभी क्या है ना, 5 को तोड़ेंगे तो 5 लिखेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। अब आप 2 बार में लगाएंगे, 2 से ही लगाना है हमेशा, तो 2, ध्यान दीजिएगा, 2 दूनी 4, रिमाइंडर कितना आया? 1 आया, यहाँ लिखना रहता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 बार में लगा रहे हैं ना, अब जितना बार में लगाएंगे यहाँ लिखते रहना है आपको। इस बार कितना बार में लगा? पूरा पूरी लग गया तो 0 लिखेंगे। फिर नीचे ऐसे घेरेंगे, फिर 2 से लगाएंगे, 1 बार में लगेगा, यहाँ पे 0 आ जाएंगे, समझे। और उसके बाद यहाँ से लिख लेना रहता है। देखिए पहले, सबसे पहले क्या लिखा है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, पहले ये 1 लिखा गया, देखिए ये वाला, फिर ये 0, फिर ये 0, दोनों। 1 सेकंड, कैसे गलती हो जा रहे हैं, माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पे तो नहीं लिखा है ना, यहाँ पे गलती 1 लिखा गया, मिस्टेक हो गया। 1 सेकंड मुझे दे दीजिए, 1 सेकंड जस्ट। यहाँ पे मैं 2 से लगाऊंगा, यहाँ तो 1 बार में भाई लग ही गया। अब यहाँ पे तो कुछ है नहीं, बात समझ में आई ना। यहाँ पे 2 से जब हम लगाएं तो 2 अंजा 2, 1 बार में लग गया, बात खत्म, तो नहीं लिखना है कुछ। यहाँ पे लास्ट लग गया तो यहाँ लिख, इसके इस तरफ में कुछ नहीं लिखाएगा। अब देखिए वही यहीं से शुरू करेंगे, 1 लेंगे, ये वाला 1, ये वाला 1 लेंगे, फिर 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे। इस तरीके के आप ये करेंगे। जरा एक बार खुद से करके देखिए ना, बहुत आसानी से आपको हो जाएंगे, कोई टफ चीज़ है नहीं। यहाँ पे दोस्त पूरा नंबर सिस्टम आपका फिनिश होता है। बस इतना ही कहेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर लेकर आ रहा हूँ। ये नंबर सिस्टम कोशिश किया सारी अच्छे से समझाने का। इससे पहले एलसीएम एचसीएफ हो चुके हैं, सीजीएल लेवल के हैं। बहुत बातें बहुत टफ भी है, बहुत आसान भी है। आपका प्यार बना रहे, मेहनत करिए, रिवाइज करके देखते रहिए, थोड़ा सा एफर्ट अपना भी डालिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। ये किताब अगर लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, किसी भी लिंक पर बहुत सारे प्रोडक्ट का लिंक दिया गया, किसी पर क्लिक करके आप जाके ले सकते हैं, सर्च करके डिस्काउंट में मिल जाएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।